हेलो स्टूडेंट, तो और बताइए क्या हो रहा है। हम लोग लेसन 5 पर एनसीईआरटी क्लास 10 का इसका 5.1 हमने डिस्कस कर दिया। आज हम लोग 5.2 डिस्कस करेंगे। तो 5.1 में हम लोगों ने क्या जाना कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे टर्म दिया रहेगा उसको जांच करेंगे वो एपी में है या नहीं, ये सब बताए। आज हम लोग जानेंगे एपी का लास्ट टर्म क्या होता है। लास्ट टर्म मतलब उसको nth टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? nth टर्म। वो क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको एल से भी लिखते हैं। तो n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हो, या आप l इक्वल टू भी लिख सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी, दोनों सेम है। इसमें आपका है क्या, तो ए जो होता है, ए मेरा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ए मेरा फर्स्ट टर्म होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और डी तो आप लोग जान ही रहे कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसमें आप देख रहे हो 4 थिंग्स हैं, ए एन है, ए है, एन है, डी है। इसमें कोई भी 3 दिया रहेगा तो चौथा हम लोग निकाल लेंगे, कोई भी 3 दिया रहेगा तो उसका 4th चीज़ हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या आपका कह रहा है, 1 का फर्स्ट आपका जो कह रहा है क्वेश्चन, वो आपका क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, एन द nth टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो सामने ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और ए एन जो है हमको फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आप जान रहे हो, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो फाइंड कर सकते हो ना, ए मेरा 7 है, एन 8 है, -1 और डी मेरा 3 है। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 इंटू 3, तो 7 और 21 मिला तो 28, यानी मेरा इसका जो nth टर्म हुआ कितना होगा, 28 होगा। इसका एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम इसका लास्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ए दिया हुआ है 3.5, ए मेरा दिया हुआ है 3.5, डी मेरा दिया हुआ है 0, और एन दिया हुआ है 105। तो इसमें हमको क्या निकालना है, ए एन निकालना है। क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.5 प्लस एन का वैल्यू 105 -1, और डी मेरा कितना है, तो डी मेरा है 0। जी मेरा कितना है, तो हो गया 3.5 प्लस ये 104 इंटू 0, तो टोटल 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3.5 प्लस 0, तो 3.5। इसमें कोई भी दिया रहेगा तो आप उसको निकाल सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कह रहा है 2 का फर्स्ट 13th टर्म ऑफ द एपी जो मेरा दिया हुआ है 10, 7, 4 डैश डैश इज क्या होगा, ये हमको निकालना है कि एपी का ये टर्म दिया हुआ है, इसका 13th टर्म क्या होगा। तो इसका 13th टर्म निकालने के इसमें क्या क्या दिया, पहले ये हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म कितना है जी, 10 है, और कॉमन डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, A2 - 7 करते हैं। तो 7 - 10 करेंगे तो 7 में से 10 जाएगा, -3 हो जाएगा ना। अब हमारा जब ए मिल गया, ये डी मिल गया, तो 13 टर्म का मतलब हुआ A30 निकालना है। A30 का मतलब हो गया A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a प्लस एन के जगह पर मेरा 30 है, तो 30 - 1 इंटू डी,
अब वैल्यू सब रखो, ए का वैल्यू कितना है 10 है, ये हो गया 29 और डी का वैल्यू -3, तो ये कितना होगा बोलो, तो ये हो गया 10 माइनस 29 3 जा 87, माइनस क्यों, क्योंकि प्लस माइनस हुआ। अब जब हम इसको माइनस करते हैं 87 में से 10 जाएगा तो -77 हो जाएगा। तो 2 का 1 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड मेरा क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। बॉक्स आपका दिया हुआ है, उसमें कुछ दिया हुआ है और जो खाली बॉक्स है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। तो ये एपी है, एपी में आपको देखिए इसमें कितने टर्म है, टोटल 3 टर्म दिए हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपका फर्स्ट टर्म दिया और थर्ड टर्म दिया है, तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना दिया हुआ है 2 और थर्ड टर्म यानी A3 मेरा कितना दिया हुआ है 26। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। जब कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा तो सेकेंड टर्म जो मेरा है बॉक्स वाला वो वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो पहले इसका यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे A3 मेरा क्या होता है, A + 3 - 1 × D = 26। ये मेरा कितना है 2 है, सॉरी 3 - 1 × D हो जाएगा। ये मेरा कितना है 2 है, प्लस 3 में से 1 गया 2D = 26 हुआ। तो इससे क्या निकलेगा जी, तो 2D का वैल्यू 26 - 2 हो गया, तो 2D = 24 हो गया। इससे मेरा D फाइंड हुआ, 24/2 कट हो गया तो कितना हो गया 12। मीन्स मेरा यहाँ जो निकला वो निकला D का वैल्यू 12। जैसे ही D मेरा निकल गया, नाउ जो बॉक्स है वो हमारा निकल, बॉक्स मेरा क्या है, तो बॉक्स मेरा है सेकेंड टर्म। तो A2 क्या होता है, A + D होता है। A प्लस कितना होता है, इसको लिखेंगे 2 - 1 × D, तो ये हो जाएगा A + D। तो ये मेरा आ गया 2 और D मेरा आ गया 12, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। मीन्स मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा 14। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स में डाल देंगे नंबर 14। तो इस तरह से आपका ये 3 नंबर बनता है। एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। तो 3 का हम लोग 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। 1 में समझ में आ गया, देखिए क्या क्या दिया है, पहले जब ये गिवन हम कर लेंगे तो मेरा निकल जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या क्या आपको दिया हुआ है जी, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, और सेकेंड टर्म नहीं दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया है, फोर्थ टर्म दिया है, यानी A4 कितना दिया है 9 होल 1/2। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, A4 मेरा है 9 होल 1/2। A4 होगा क्या जी, तो A + n के जगह पर 4 है तो 4 - 1, जो हमारा फॉर्म AN होता है, D = क्या हो जाएगा, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में डालते हैं, 9 × 2 = 18 में 1 जोड़ेंगे 19/2। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, A का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस 4 में से 1 गया 3, D = 19/2। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको इसमें क्या करना, सबसे पहले D फाइंड करना होगा। तो 3D = मेरा हो जाएगा 19/2 - 5 होगा ना। तो 3D का वैल्यू कितना होगा, तो एलसीएम ले लेंगे, तो 19 है 5 × 2 = 10, 19 है 5 × 2 = 10, तो मेरा 3D का वैल्यू कितना आया 9/2 है, तो इससे मेरा D निकलेगा 9/2 और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 3 से कटेगा, 3 3 जा 9। इससे मेरा क्या हो गया, D का वैल्यू निकल, कितना निकल गया 3/2, कितना निकल गया 3/2। अब 3/2 आपका निकल गया D का वैल्यू। तब ना जो निकालना है उसको हम लोग निकालेंगे, तो क्या क्या निकालना है, तो सेकेंड टर्म निकालना है और मेरा थर्ड टर्म निकालना है। सेकेंड टर्म होगा A + D, तो ये मेरा कितना है 5 प्लस D कितना हो जाएगा 3/2। एलसीएम लेंगे, 5 × 2 = 10 प्लस 3/2, तो यानी आ जाएगा 13/2। और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, A + 2D, तो A + 2D यानी A + 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो मेरा ये 8 आ गया। और इसको हम लोग थोड़ा फ्रैक्शन में डाल देते हैं। तो फ्रैक्शन में आपको पता है कैसे होता है, तो 2 से 13 को जब डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 1 हो गया, यानी 6 कहाँ चला आता है, यहाँ पे रिमाइंडर ऊपर 2 नीचे, ये मेरा वैल्यू निकल गया। तो जो वैल्यू उसको यहाँ पर फाइंड करें, तो यहाँ पे लेंगे 6 होल 1/2 आया और एक आया 8।
एक आया 6 होल 1/2, एक आया 8। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दरवाजा सटा है। फोर नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है 3, 8, 13, 18 इज 78। हमको इसमें करना क्या है क्वेश्चन में, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है, वो 4 नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी विच टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है। देखिए इसमें दिया क्या है, तो इसमें आपका A का वैल्यू दिया है 3, D हम निकाल लेंगे, A2 - A1 करेंगे, तो 8 में से 3 गया 5, और लास्ट टर्म यानी AN हमको दे दिया है, इसको हम लिख देंगे क्या दिया है जी, तो लास्ट टर्म जो AN दिया वो दिया है 78। हमको N का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें फाइंड क्या करना है कि N का वैल्यू क्या होगा ये निकाल देना है। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं कि AN इक्वल टू होता है A + N - 1 इंटू D। A मेरा कितना है, तो A मेरा है 3, N हमको फाइंड करना है, ओके, -1, और D मेरा कितना है 5। ठीक है, और AN का वैल्यू मेरा 78 है, तो LHS में डाल देंगे 78। अब मेरा क्या होगा, तो देखिए 78, ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये N - 1 5, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, इक्वल टू N - 1 5। ठीक है, तो 75, ये 5 से इसको डिवाइड करो, इधर होगा N - 1, 5 से ही कटेगा तो 15 हो जाएगा, मीन्स N - 1 इक्वल टू 15 आया। तो मेरा N का वैल्यू कितना आएगा, तो 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी मेरा 16 टर्म जो होगा वो क्या होगा 78 होगा। इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में वही नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का रहा है, तो सेम 4 की तरह बनेगा, तो उसको आप लोग ट्राई करोगे। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जाना, प्रॉब्लम बताना, फिर उसको सोल्यूशन किया जाएगा। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरा क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। आपको चेक करना है कि इस AP का कोई टर्म -150 है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसमें N का जो वैल्यू होगा हमको इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर समझते हैं ना, जो नंबर लाइन पे डिजिट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब होगा। नेगेटिव इंटीजर इसमें काम नहीं करेगा, फ्रैक्शन काम नहीं करेगा, नॉर्मल इंटीजर काम करेगा, ओके, पॉजिटिव इंटीजर वो भी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी, A मेरा दिया हुआ है 11, A मेरा कितना दिया 11, और D मेरा निकालोगे तो A2 - A1 करेंगे तो 8 - 11 तो -3 आया। ना वो हमको जो यूज करना है उस पर चलते हैं। AN मेरा 150 होगा या नहीं होगा, ये फाइंड करना है। तो निकालेंगे A + N - 1 इंटू D इक्वल टू -150। अब A का वैल्यू 11 है, ये हो गया N - 1, D का वैल्यू -3 है, -150 हो जाएगा, ओके। तो N - 1 इंटू -3 तो -150, ये 11 प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो ये कितना आएगा, तो N - 1 इंटू -3 इक्वल टू माइनस ऐड हो जाएगा तो 161 आएगा। अब इससे क्या होगा, तो N - 1 आप निकालोगे तो -161 बाई -3 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो N का वैल्यू 161/3 + 1। इसको जब सोल्व करोगे तो 161 एलसीएम ले लोगे ना, तो मेरा क्या हुआ, तो यहाँ N का जो वैल्यू आया 164/3, तो यहाँ लिखेंगे N इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर N का वैल्यू -164/3 नहीं होगा। तो इसे क्या मिलेगा कि -150 इज नॉट एनी
टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का कोई भी टर्म -150 नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये समझ गए। इसमें चेक करना था, चेक करना मतलब an का जब वैल्यू हम निकालेंगे, अगर n का वैल्यू मेरा पॉजिटिव इंटीजर आएगा तब तो मेरा ये टर्म में आएगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, एंड जो कुछ भी आ रहा है, तो वो मेरा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म फाइंड करना है। आपको 11th टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म दिया हुआ। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया, उसका यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मानना होगा। तो मानेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ एन AP। तब यहाँ आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 11th टर्म। तो लिखेंगे A11 आपको कितना दिया हुआ है, तो A11 आपको दिया हुआ है 38 और फिर दिया हुआ है A16, क्या दिया हुआ है A16 टर्म कितना दिया हुआ है 73। अब इसी को हमको सोल्व करना है। तो A11 मेरा कितना होगा पहले ही बताओ। तो देखो लिखेंगे A+11 - 1 इंटू डी इक्वल टू 38। तो इसको सोल्व करो तो क्या होगा, A+11 में से 1 गया, 10D इक्वल टू 38। एक इक्वेशन मेरा ये हुआ। फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो A+16 - 1 इंटू डी इक्वल टू 73। तो हो जाएगा A+15 D इक्वल टू 73। मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन को हमको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। इक्वेशन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं आपको बताए हुए, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखते हैं क्या मेरा मिलता है। तो ये है A+10D इक्वल टू 38 और A73 माइनस करिए, ये माइनस होगा, ऐसे कट गया। कितना आएगा, 10 में से 15 गया तो -5D, और ये कितना हो गया, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, तो मेरा 35 आया। इससे मेरा क्या हुआ, D का वैल्यू निकल गया। D का वैल्यू कितना आएगा, तो -35/-5। इसको सोल्व करेंगे 7, इससे D मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। D निकल गया ना। अब D निकल गया तो हम क्या निकालेंगे, किसी इक्वेशन में रख के A का वैल्यू निकाल देंगे। किसी इक्वेशन में हम रख के क्या करेंगे, A का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A का वैल्यू मेरा कितना होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये मेरा A रह जाएगा, ये मेरा हो गया 10 और D का वैल्यू है 7 इक्वल टू 38। तो A प्लस ये हो गया 70, 38 आया। तो A का वैल्यू मेरा कितना है, 38 में से 70 माइनस करेंगे तो मेरा A फाइंड होगा। ये कितना फाइंड होगा, तो 10 में से 8 गया 2 और 6 में 3 गया 32। तो यानी A का वैल्यू मेरा कितना आएगा जी, 32 आएगा। तो नाउ हमको निकालना क्या है, तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 31st टर्म। तो नाउ अब हम निकालेंगे 31st टर्म, मतलब A31। तो क्या होगा, A+31 - 1 इंटू D, मतलब n का वैल्यू 31 हो जाएगा। ये मेरा 32 हो गया माइनस, प्लस 31 में से 1 गया 30 और ये हो गया 7, तो -32 और ये हो गया 200
10। अब इसको माइनस करिए तो 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 3 गया 6 और ये हो गया 2। ये हो गया 78। 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 0, तो 10 में से 3 गया 7 एंड 278। इसका आंसर हो गया 278। तो इसमें क्या था, 2 टर्म दिया हुआ था, उसका यूज करके AD का वैल्यू फाइंड करना है और AD का वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको जो टर्म निकालने का है वो टर्म निकाल देना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपको दिया होता है 11 टर्म तो A + 10D हो गया, 16 टर्म A + 15D हो गया। तो दोनों में देख रहे A सेम था, तो इक्वेशन 1 में से 2 माइनस किए, A कट गया, D का वैल्यू 7 मैंने फाइंड किया। तो इक्वेशन 1 में D का वैल्यू जब रख रहे हैं तो A + 70 को 38, तो A का वैल्यू मेरा निकल गया -32। तो हमारा क्वेश्चन में तो 31st टर्म निकालना है। 31 ये 31 क्या हो गया, A + n के 31 था, 31 - 1 × D तब -32 और 30 में से 1 गया 30, 7 इसको सोल्व किया 278। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए AP का जो फर्स्ट एक्सरसाइज तो कुछ खास नहीं, लेकिन ये जो 5.2 और 5.3 है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड ऑफ एग्जाम के व्यू से, आज से आगे के लिए भी। सो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आगे आप लोग क्वेश्चन जरूर टच करेंगे। हमने 7 तक बताया, 7 के बाद 8 9 सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग जहाँ तक टच हो आप करें। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।